बोधगया नगर पंचायत क्षेत्र के मौनिया गांव में सोया मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट का उद्घाटन गया जिला के डीडीसी सुमन कुमार ने फीता काटकर किया। उसके बाद उन्होंने प्लांट में लगाए गए उपकरणों को देखा और प्रोडक्ट तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं सोया मिल्क प्लांट के प्रोपराइटर आसिफ ने बताया कि फिलहाल इस प्लांट में सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया दही बनाने का प्लांट की शुरुआत किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ये सारी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इस प्लांट की विस्तार होने के बाद और भी प्रोडक्ट बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी प्रोपराइटर अविनाश सिंह ने बताया कि सोया मिल्क, सोया दही और सोया पनीर को बनाने के बाद बोधगया के आसपास के क्षेत्रों में विक्रय के लिए भेजा जाएगा। साथ ही बोधगया के विभिन्न होटलों व मोनेस्ट्री में भी इसकी सप्लाई की जाएगी। इस अवसर पर अभिषेक कुमार, संजीव कुमार, निखिल, सफुद्दीन व अन्य लोग शामिल थे। देखिए, आज बोधगया में एक सोयाबीन के से मिल्क और उससे प्रोडक्ट पनीर, दही बनाने का एक प्लांट इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। उसी का आज इनॉग्रेशन था और ये बहुत ही अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि पनीर कितना न्यूट्रिशियस है और उससे इनका प्रोडक्ट अच्छे से ये हो पाएगा। इससे इनकी अपनी आर्थिक उन्नति तो होगी ही, साथ साथ यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा इस यूनिट से, प्रोडक्ट से। ये हम लोग की शुरुआत है। एक्चुअली हम लोगों ने सोयाबीन का प्रोडक्ट, जैसे कि सोयाबीन पनीर हो गया और सोया दूध हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क जिसको हम लोग ये करेंगे, और दही, ये बेसिक हमारा 3 प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लोग का और भी बहुत सारी चीज़ इसमें प्रोडक्ट अभी लॉन्च करेंगे अभी आगे। जैसे जैसे हम लोग मार्केटिंग में आएंगे और मार्केट पे जैसे डिमांड होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही इस पर, लेकिन इसमें स्वीट्स भी है और जैसे कि कटलेट है और भी बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट हैं। इसमें करीब नहीं भी तो 15 से 20 प्रोडक्ट हैं इसके, ठीक है। तो वो सब हम लोग करेंगे। जो हम लोग का एक ब्रांड नेम जो रहेगा तो मार्केट में जो हमारा रहेगा वो न्यूट्रीवेगन के नाम से इसका है। जैसे कंपनी जो है सरफांस वैली फूड प्रोडक्ट्स जो है, ये हमारा कंपनी है, ठीक है। मार्केट में कब तक उपलब्ध होगा? मार्केट में तो हम लोग कल से मार्केट में हम लोग हैं, रेडी हैं आने के लिए। बोधगया प्रखंड क्षेत्र के बकरौर गांव में शनिवार को पॉली हाउस का उद्घाटन किया गया। इन दिनों जापान के रहने वाले साकुराबा के द्वारा बोधगया में जैविक खेती का बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी के मद्देनज़र बकरौर पंचायत में 4 पॉली हाउस बनाई गई है, जिसका शनिवार को सांसद गया के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद सांसद ने जैविक खेती के टमाटर, खरबूजा के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि जैविक खेती को अब भारत में भी दिन प्रतिदिन बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि अब बोधगया के किसान भी जैविक खेती के माध्यम से सब्जी और फल का उपज कर रहे हैं। वहीं बिहार विद्यापीठ के चेयरमैन विजय प्रकाश ने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या दुगनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जैविक खेती के विशेषज्ञ हैं। हमने यहाँ जैविक खेती करने वाले लोगों को खेती करने की जानकारी दी। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक जानकारी देते हुए बताया कि जैविक खेती रासायनिक खेती से बिल्कुल अलग है। इस अवसर पर मनोरंजन प्रसाद समदर्शी, विनय कुमार, रणधीर कुमार, प्रमोद करण आदि लोग शामिल थे। बिहार विद्यापीठ में नीति आयोग के द्वारा स्थापित संस्था है जो मुख्यतया लोगों को उद्यमिता के प्रति जागरूक करती है। और हम यहाँ पर आए हैं कि कमर्शियलाइजेशन जो फार्मर्स कर रहे हैं उसको सर्टिफिकेशन को कैसे हो और कमर्शियल यूज़ कैसे हो, कैसे मार्केट तक जाए, इसके लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ जो है पूर्णतः सहयोग कर रही है। कि इसके लिए हम लोगों ने यह बीड़ा उठाया है कि फार्मर्स को कैसे बाज़ार तक ले, खेती से बाज़ार तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और इसके लिए हम नीति आयोग को बहुत धन्यवाद देते हैं कि नीति आयोग ने इस संस्था को स्थापित किया है बिहार में, बिहार जैसे प्रदेश में। यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करवा रही हैं और अभी ये 2 साल से काम हो रहा है ऑर्गेनिक पे। पॉली हाउस पहले 2019 में हुआ था, उसमें मेलोन और टमाटो का खेती हुआ था। और अभी हम लोग और 4 पॉली हाउस बनाए हैं बकरौर पंचायत में, उसमें भी हम लोग का मेलोन और टमाटो का खेती होगा। 建設したポリハウスはバカロールパンチャートにあって、今年3棟建てました。トマトとメロンを栽培しています。